आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, आप एक लंबी छुट्टी के लिए विदेश घूमने के लिए गए हैं और आपको लगी है जोरों की भूख। वहाँ एक 5 स्टार होटल में जाकर आपको लंच ऑर्डर करना है। अब आप मुझे बताइए, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? क्या आप वहाँ इंडियन खाना ऑर्डर करेंगे या फिर उस देश का खाना खाएंगे? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले आयुर्वेद के ग्रंथों में दिया गया है। दोस्तों, आज इस धन्वंतरि जयंती के पावन पर्व पे 6वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में मैं आयुर्वेद शास्त्र में दी गई आहार विधियों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। महर्षि वाग्भट ने आहार सेवन का एक बहुत अच्छा नियम बताया है। प्रातराशे तो अजीर्णे अपि सायं राशो न दुष्यन्ति, अजीर्णे सायं राशो तो प्रातराशो तो दुष्यन्ति। अर्थात सुबह का खाया हुआ अन्न अगर शाम तक पचा नहीं है फिर भी आप शाम को खाना खा सकते हो, लेकिन अगर शाम का खाया हुआ अन्न अगर पचता नहीं है तो अगले दिन आप जो भी खाना खाएंगे वह दूषित हो जाएगा। अब मैं आपको खाना पचा या नहीं यह जानने के लिए लक्षण क्या है यह बताऊंगा। इसका पहला लक्षण है उद्गार शुद्धि, मतलब शुद्ध ढकार आना, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जबान भारी न रहना, स्वर का स्पष्ट होना। इसका अगला लक्षण है शरीर में उत्साह रहना। जैसा कि आपको पता है खाना खाने के बाद सुस्ती आती है और जब खाना पच जाता है तो शरीर में उत्साह रहता है। इसका अगला लक्षण है वेगोत्सर्ग, मतलब मल मूत्र आदि वेगों का यथोचित वेग आना। इसका अगला लक्षण है लघुता, मतलब शरीर में हल्कापन महसूस होना। इसका अगला लक्षण है शुद्ध पिपासा, मतलब भूख और प्यास की अनुभूति होना। अब आप कहेंगे भूख तो ठीक है, प्यास का उल्लेख यहाँ क्यों किया गया है? यह तो पानी पीने से संबंधित है। इसका उत्तर मैं देता हूँ। बहुत से लोगों को सुबह सुबह पानी पीने की आदत होती है और अति पानी पीने से उनका अग्निमंद हो जाता है। दोस्तों, मेरे बताए गए लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपका आहार अच्छी तरह पच गया है यह समझना चाहिए और उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में आप अनेक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। अब सवाल आता है खाना क्या खाना चाहिए? तो जो आहार हमारा पोषण करे, जो हमारे आयु, वर्ण और बल की रक्षा करे, ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में हमारा आहार षड्रस युक्त होना चाहिए। आयुर्वेद में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इन 4 रसों का वर्णन किया गया है और हर रस का हमारे शरीर के पोषण के लिए अलग अलग महत्व होता है। मधुर रस आहार में पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने भी अनाज है उनमें इसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अम्ल रस टेस्ट के लिए और पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। लवण रस यानी नमक, इसके बगैर कोई खाना पूर्ण नहीं होता। कटु रस मतलब तीखा, जो हमारे मिर्च मसालों में पाया जाता है। तिक्त रस जो टेस्ट में तो कड़वा लगता है पर हमारे अन्न की रुचि बढ़ाता है। कषाय रस सामान्यतः दालों में रहता है, जो हमारे प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। मेरा यह सब बताने का उद्देश्य यही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए, यह 6 रस सभी जगह उपलब्ध है और हमारा पोषण इन्हीं रसों पर निर्भर करता है, न कि किसी किस्म के अनाज या जड़ी बूटी पर। तो आप जब भी अगली बार विदेश घूमने जाओ और खाना ऑर्डर करना हो तो मेरे बताए गए सिद्धांतों का हमेशा उपयोग करिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और अलग अलग देशों का भोजन का लाभ उठा पाएंगे। मैं डॉक्टर मितेश शर्मा आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन शुभ रहे।